नमस्कार भाई और उनकी बहनों। खान सर के कोचिंग के नीचे से और आगे चल रही आंटी के पीछे से, मुसल्लापुर हाट से होते हुए और ट्रैफिक के मार से रोते हुए हम चल पड़े हैं बिहार के सबसे बड़े, सबसे आइकॉनिक और सबसे महंगे म्यूजियम यानी बिहार म्यूजियम। और अब लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गांधी मैदान। और अब यहाँ के डरावने ट्रैफिक को देखकर आप ज़रूर हमारे ब्लॉग को बनाने के स्ट्रगल को फील कर पा रहे होंगे। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मानो इस ट्रैफिक से आ रहा हर हॉर्न का आवाज़ मुझे यह कह रहा हो कि और यह सब सोचकर मेरा हृदय आतंकित होता ही जा रहा था कि मेरे हृदय में वास कर रहे श्रीमुख वाले प्रभु स्वयं श्री सम्राटेश्वर जी महाराज ने मेरा पथ प्रदर्शित करते हुए कहा कि वत्स, बगल में चल रही ई रिक्शा पर फोकस करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। ऊपर से व्यूज की भी बारिश होगी। प्रभु की बात मानते हुए मुझ जैसे तुच्छ अबोध बाल संरचना ने श्री वाणी का पूर्णतः पालन करते हुए यथार्थ कैमरा फोकस किया। फिर मैं गांधी मैदान की तरफ कैमरा करके आगे बढ़ता चला गया तो पता लगा कि रॉन्ग रूट में जा रहा हूँ। तो फिर मैं वापस लौटा और बापू सभागार वाले रूट में मैंने फिर साइकिलिंग कंटिन्यू किया। और अब हम बापू सभागार भी पहुंच चुके हैं, जिसका एक ग्रैंड ब्लॉग मैंने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले से ही शूट कर रखा है, लेकिन अब तक अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे बिहार के सबसे बड़े ऑडिटोरियम बापू सभागार को, जिसका सीटिंग कैपेसिटी 5000 लोगों का है। और इसके बगल वाले इस हाईली अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है ज्ञान भवन। यह एक 2 फ्लोर वाला ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल है। और इस दोनों ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन 2017 में नीतीश कुमार द्वारा हुआ था। बाकी साइकिल चलाते चलाते कान फट चुका है यार। है ये लोडा। मैंने गाड़ियों के हॉर्न्स से कान ईयर फटने की बात की है। चीटिंग करता है तो वैसे जो आप समझे वह भी कुछ खास गलत नहीं है। अब हम इस ब्लॉग के सबसे इंटरेस्टिंग और मन फिसल जाए वाले सेक्शन पर पहुंचते हैं, जहां आपका दुनिया का सबसे हैंडसम दिखने वाला भाई चाइनीज टूरिस्ट्स और लड़कियों से बात करता है, जहां मेरे पूरे कॉन्फिडेंस की बैंड बजी पड़ी होती है, जो आप साफ साफ अपने लिटिल नैन बिंदुओं से देख सकते हैं। जहां मैं सबसे पहले उन सब से ब्लॉग में उनको दिखाने का परमिशन लेता हूं। ये है पटना का गोलघर मेरे पीछे जस्ट, और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट सब आ चुके हैं। चलिए एक आध से बात करते हैं। कैन आई टेक अ वीडियो ऑफ यू ऑल? Can I take video of you all? Okay. Yeah, together. Okay. From where you are? Yeah, from China. Oh, from China. Yeah, China. Yeah. So he is a Chinese person? Yeah, you, Chinese. You all are from China? Yeah, all from China. Yeah. You also from China? Yeah. Delicate. China, what I call height in China, Chinese language? Ni hao. Ni hao. Yeah. Ni hao, you are from China? Yes. Yes, he is also from China. You are also from China? China. ये देखिए, she is also from China. और ये सब गोलघर दिख रहा है। फिर ब्लॉग में एंट्री होती है हमारी कोरोनाधारी चाइनीज अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा देवी की, जो पहले अपनी चाइनीज विस्फोटक सामग्री और फिर अपने छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को साइड करते हुए पूर्णतः सुरक्षित अनुभव करने लगती है। जिसके बाद यह अद्वैत मनमोहक अबोध बालक अब सबको गोलघर का प्रत्यक्ष प्रसारण कराते हुए वीडियो में कुछ फदफदाते हुए आप सबको चाइनीज विस्फोटक सामग्री का अवलोकन करा के अभिभूत कराता है। फिर हम गोलघर की तरफ कैमरा फोकस करके बुद्ध मार्ग पर चल पड़ते हैं। और अब हम पटना के सबसे बड़े और सबसे फेमस पटना सिटी सेंटर मॉल के पास पहुंचते हैं। और यहाँ एक पापा की पनडुब्बी हमसे ठुक जाती है। वो मतलब यार कहीं वो देख रही होती है और एकाएक मेरे साइकिल से आके काफ़ी ख़तरनाक तरीके से टकरा जाती है, जिससे उसको धक्का लग जाता है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें पटना म्यूजियम का अद्भुत और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन यह आज बंद पड़ा होता है। फिर हम तारामंडल के बगल से होते हुए खतरनाक ट्रैफिक को पार करते हुए पहुँचते हैं इनकम टैक्स बिल्डिंग के पास, और फिर एक बृहद स्तरीय बकचोथर की तरह बिल्लो रानी जैसी शक्ल बनाए घोघी ओढ़े नजर आने वाला यह विलक्षण मनुष्य रास्ता भटक जाता है और लगभग 2 किलोमीटर गलत रास्ते में जाने के बाद एक दानव रूपी मानवीय संरचना से जब मैं सही रास्ते के बारे में पूछता हूँ तो वह और गलत रास्ता बता देता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मैं वहां से वापस लौटता हूं और लगभग इनकम टैक्स बिल्डिंग से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद मैं फाइनली पहुंचता हूं बिहार हाई कोर्ट के पास, और बस वहां के एंट्री वाले सीन्स को कैप्चर कर ही रहा होता हूं कि मुझे पता लगता है कि यहां कैमरा बैन है। फिर मैं वहां से किसी गिलहरी की तरह दुम दबा के भागता हूं और अब फाइनली बिहार म्यूजियम पहुंचने के थोड़ी दूर पहले ही मुझे पता लगता है कि वो बंद हो चुका है। और अब इन्हें देखिए, लोग का वीडियो बन रहा है। देखिए ये लोग सबको चिढ़ा रहे हैं, सबको गेट बंद हो गया इसीलिए। और मेरा मजाक उड़ाए तो जाओ गमछा वाला, गेट बंद हो गया है। उसके बाद फिर मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता हूँ क्योंकि इतनी दूर से इतना मेहनत करके आने के बाद मैं म्यूजियम बंद पड़ा पाता हूँ। तब मेरे एक अति होनहार पराक्रमी विलक्षण और तेजस्वी छौड़ी छेरक मित्र अपने आंखों में एक अलग ही चमक लिए भुजाओं से अदम्य साहस और सामर्थ्य का संकेत कराते हुए मेरे पास अंगारों भरी निगाहें लेकर आते ही कहते हैं कि सरकार ने म्यूजियम बंद नहीं किया बल्कि बिहार म्यूजियम के आगे परियों का म्यूजियम खोल दिया है। मुझसा अबोध और मासूम बाल स्वरूप कुछ क्षण के लिए ये बातें भले ही न समझ पाया हो, लेकिन मित्र के रंगीले स्वभाव ने उन पंक्तियों का भाव जल्द ही स्पष्ट कर दिया, जिसके बाद हमने अपने घर की ओर चलने में ही अपना भलाई समझा, क्योंकि कुछ मनचले और पापा के पोटासियम मित्रों को पुलिस ने दुर्लभ प्रेम का प्रमाण प्रदान किया। अब मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा था तो हमने भी घर जाना ही सही समझा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके घंटा बजाना, और अगर बुरा लगे तो कमेंट करके बैंड बजाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।